नमस्ते। आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो एक माँ की है। एक ऐसी माँ जिसकी लेखक वाली पहचान को एक नया मतलब मिलता है जब उसकी छोटी सी बेटी उसे अपनी नजरों से देखना शुरू करती है। चलिए समझते हैं इस कहानी को। तो होता यूं है कि माया एक ट्रिप से लौटती है और जिंदगी तो वापस पटरी पर आ ही जाती है। वही सुबह की भागदौड़, स्कूल, घर के काम, सब कुछ वैसा ही चल रहा था। पर अंदर ही अंदर कुछ बदल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो जिंदगी की तस्वीर में कोई और गहरे रंग भर रहा हो। और ये जो बदलाव था ना, वो सबसे पहले देखा 4 साल की आर्या की आंखों में। अब उसके सवाल सिर्फ खिलौनों और चॉकलेट तक नहीं थे, बल्कि वो दुनिया को लेकर सवाल करने लगी थी। और बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। तो एक शाम का वक्त है। माया अपने लैपटॉप पर कुछ लिख रही है और आर्या उसके पास आकर बैठ जाती है। और फिर शुरू होता है सवालों का वो सिलसिला जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन असल में ये वो पल था जब एक बेटी अपने माँ के पैशन को, उसकी आत्मा के एक हिस्से को समझने की पहली कोशिश कर रही थी। और इसी एक सवाल का जवाब एक बहुत गहरी बातचीत की वजह बन जाता है। और माया का जवाब एकदम सीधा सच्चा। वो कहती हैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। बस इस एक जवाब ने कई और सवालों के लिए दरवाजे खोल दिए। आर्या ने तुरंत पूछा, अच्छा लगता है तो सब लोग क्यों नहीं लिखते? ये जो मासूमियत है ना, यही इस कहानी का दिल है। और फिर आता है वो सवाल जो काम की हमारी आपकी बनाई हुई परिभाषा को ही चुनौती दे देता है। एक ऐसा सवाल जो शायद हर उस महिला के मन में उठता है जो घर और अपने पैशन के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करती है। मम्मा, तुम काम करती हो या कहानी? सोचिए, ये सवाल सुनने में कितना मासूम है, पर इसके पीछे समाज की कितनी गहरी सोच छिपी हुई है। वो सोच जो घर के काम को तो एक ड्यूटी मानती है, लेकिन लिखने पढ़ने जैसे काम को बस एक हॉबी, एक शौक। तो आर्या की नजरों में ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं थीं। एक तरफ था घर का काम और दूसरी तरफ थी कहानी। और अब माया के सामने चुनौती थी इन दोनों दुनियाओं को अपनी बेटी के लिए एक करने की। तो माया ने इसका जवाब काम को एक नई परिभाषा देकर दिया। उसने कहा, जो दिल खुश करे वो बड़ा काम। ये लाइन आर्या के छोटे से दिमाग में घर कर गई और उसने ऐसे सिर हिलाया मानो कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। स्कूल में एक एक्टिविटी होती है, मेरे माता पिता क्या करते हैं। और इस एक एक्टिविटी की वजह से माया को अपने पैशन को, अपने जुनून को एक नाम देना पड़ता है। और आर्या के दिमाग में ये बात एकदम बैठ चुकी थी। उसे पता था कि टीचर को बड़ा वाला काम ही बताना है। बस उसे उस बड़े काम के लिए एक सही शब्द चाहिए था। तब माया उसे वो शब्द देती है, वो पहचान देती है, लेखक, जो कहानियां लिखता है। आर्या ने उस शब्द को धीरे से दोहराया, लेखक। शब्द शायद उसकी समझ से थोड़ा बड़ा था, पर उसे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। ये एक पहचान थी, एक गर्व था। तो अब ये जो नई पहचान मिली थी लेखक की, इसकी असली परीक्षा होनी थी। और वो भी दो अलग अलग जगहों पर। पहली जगह थी क्लासरूम और दूसरी घर, रिश्तेदारों के बीच। देखते हैं क्या होता है। पहली जीत तो क्लासरूम में ही हो गई। टीचर ने माया को जो बताया वो कमाल का था। उन्होंने कहा, आज आर्या ने क्लास में बताया, मेरी मम्मा लेखक हैं और कहानी से पैसे भी कमाती हैं। और ये सुनते ही पूरी क्लास तालियां बजाने लगी। बच्चों की दुनिया में कोई शक नहीं था, सिर्फ गर्व था। टीचर की ये बात कितनी गहरी है, सोचिए जरा। बच्चे जल्दी गर्व करना सीख लेते हैं और बड़े लोग देर से। और ये बात एक तरह से आने वाली चुनौती का इशारा भी थी, जहां अब बड़ों की दुनिया में इस पहचान को परखा जाना था। और देखिए, चुनौती आई भी। उसी शाम घर पर मेहमान थे और एक रिश्तेदार ने बड़े हल्के फुल्के अंदाज में पूछ लिया, अच्छा बहू, अब तो लेखक बन गई हो, घर का काम कौन करता है? इस मजाक के पीछे जो तंज था उसे कोई भी महसूस कर सकता था। बस ये सवाल हुआ और पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। माया कुछ जवाब देती उससे पहले ही एक नन्ही सी आवाज ने उस खामोशी को तोड़ दिया। वो आवाज थी आर्या की। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मेरी मम्मा सब करती हैं। मम्मा घर भी करती हैं, कहानी भी करती हैं। उस एक पल में आर्या अपनी माँ की सबसे बड़ी डिफेंडर, सबसे बड़ी वकील बन गई थी।
अब ये सब जो हुआ, उसने माया को बहुत गहरी सोच में डाल दिया। उसे ये एहसास हुआ कि बच्चे सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते, वो हमारे संघर्ष, हमारी पूरी जिंदगी को पढ़ते हैं। वो अपनी डायरी में एक बहुत ज़रूरी बात लिखती है, बच्चे सिर्फ हमारी बातें नहीं सुनते, वे हमारी जिंदगी पढ़ते हैं। मतलब हम जो करते हैं, हम जिस तरह से मुश्किलों का सामना करते हैं, वही असली सबक है जो हम अपने बच्चों को देते हैं। और उसे एक और बात समझ आती है। वो लिखती है कि उसकी बेटी के सवाल कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये सवाल ही तो हैं जो जिंदगी की कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। यही सवाल हमें खुद को बेहतर समझने का मौका देते हैं। और इन सारे एहसासों के बाद एक सच सामने आता है, एक ऐसा सच जो शायद हर माँ का सपना होता है। कि उसकी बेटी उसे अधूरा न समझे, उसे पूरा देखे, एक माँ के तौर पर भी, एक इंसान के तौर पर भी, और हाँ, एक लेखक के तौर पर भी, अपने हर रूप में। शायद अपनी पहचान को अपनी अगली पीढ़ी की आंखों में सम्मान के साथ देखना, इससे बड़ी जीत और कोई नहीं है।